हेलो बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। तो चलिए अभी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? इफ cot इज इक्वल टू 4/3 प्रूव दैट क्या करना है? sin a इंटू cos इज इक्वल टू क्या 12/25 है। तो यहाँ पर क्या है? वैल्यू में निकालना है। तो बेटा चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन करें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, cot a इज इक्वल टू क्या है 4/3 है। तो यहाँ पे क्या है? राइट एंगल बनाएंगे। cot थीटा क्या होता है? हमने वो क्या बताया था, ट्रिक भी बताया था। क्या है? पी बी पी अपान एच बी होता है। ओके। तो यहाँ tan जब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ क्या है? cot दिया है। cot क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर दिया है। तो यहाँ ये 4 क्या है बेटा? यहाँ बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। cot इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 दिया है। 4 क्या है? बेस है। 3 क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके। तो यहाँ राइट एंगल बना लिया जाए तो थर्ड साइड से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू? साइन इंटू कॉस एक वैल्यू क्या लाना है? 12/25। तो यहाँ राइट एंगल क्या है? यहाँ ए बी सी, बी क्या है? राइट एंगल बन रहा है। तो साइड्स हमारी क्या है? यहाँ बोलो। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? 3 है। क्या है? परपेंडिकुलर 3 है। ओके। और बेस क्या है? हमारी 4 है दिया है। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस AC। तो हमें क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है? AC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है? BC का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? BC का होल स्क्वायर। ओके। तो यहाँ AC क्या है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ AB क्या है? AB 3 है ना बेटा परपेंडिकुलर। तो 3 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। प्लस BC क्या है? 4 है। तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ क्या है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? 3 3 जा 9। 4 का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 9 कितना होगा? 25 हो जाएगा। ओके। यच अब क्या है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। अब बेटा होल स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूल लग जाएगा। तो यहाँ 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 5 निकल आएगा। ओके। तो हाइपोटेनियस मिल गई। हाइपोटेनियस कितनी आई यहाँ? 5। ओके। तो अब बेटा हमको निकालना क्या है? यहाँ वैल्यू क्या निकालना है? साइन थीटा क्या है यहाँ? साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू निकालना है। 12 प्रूव दैट करना है 12/25। तो बेटा यहाँ क्या है? साइन की निकाल ली, कॉस की। साइन की क्या होती है? साइन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ? क्या होता है? साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है ना। 3 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है? 5 है। ओके। मल्टीप्लाई। यहाँ कॉस क्या है? बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 4 है ना बेटा। बेस 4 हो गई। हाइपोटेनियस क्या हुई? 5 हुई। तो 5 हो गई। बेस देखो कॉस क्या होता है? कॉस है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो हमने क्या है? 4 बेस अपान हाइपोटेनियस। अब यहाँ क्या? इसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 हो जाएगा। 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये हमें क्या है? प्रूफ हो गया ना। बोलो आंसर आ गया है। तो हमें क्या है? 12/25 लाना है। तो आ गया 25 कि 12/25। तो क्वेश्चन क्या दिया था बेटा यहाँ? cot इज इक्वल टू क्या? 4/3 प्रूफ दैट करना। साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू क्या है? 12/25। तो हमें वैल्यू निकालना था क्या? साइन इंटू कॉस की क्या है? 12/25 लाना था। तो हमने क्या है? प्रूव कर दिया। तो हमेशा ये याद करिएगा एक कंसेप्चुअल कि हमें राइट एंगल जब 2 साइड से गिवन हो, थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद तो वैल्यू निकाल लेंगे। ओके बेटा। तो सबसे पहले ये करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। उसका फार्मूला लगे हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ओके। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 6 नोट करते हैं। तो स्क्रीन शॉट ले लो। जो क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं। ओके बेटा, नोट कर लिया होगा सभी लोग ने। क्वेश्चन नंबर 6 और रिवीजन करते रहिए सभी लोग। जल्द से जल्द इंटर की क्लास भी आने वाली है। मैथ की और साइंस की सभी क्लासेस जल्द ही जल्द देंगे। अभी हम क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। क्या होता है बेटा? इफ क्या दिया है? इफ 2 साइन ए सबटेक्शन 1 इतना दिया है। क्वेश्चन इक्वल टू क्या दिया यहाँ? 0। वैल्यू क्या है यहाँ? फाइंड क्या करना है? फाइंड cot ए। फाइंड निकालना है क्या है बेटा? cot ए प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए। cot ए प्लस क्या है? साइन ए अपान क्या दिया यहाँ? डिनोमिनेटर 1 प्लस
cos A ये दिया है हमने, क्वेश्चन दिया है। ओके, इसकी क्या फाइंड द वैल्यू निकालना है, सेम उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन नंबर हमने 6 नोट कर लिया है, तो आप सभी लोग नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 क्या है, इफ टू साइन सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 0 साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन क्या 1 प्लस कॉस ए। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा क्या होता है। तो यहाँ बेटा क्या दिया है, टू साइन ए सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा टू साइन ए सब्ट्रैक्शन का इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टू साइन ए इक्वल टू क्या है 1 बाई मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब साइन में वैल्यू क्या है 1/2, साइन में 1/2 वैल्यू क्या होती है 30 की होती है, क्या होती है 30 की होती है। तो यहाँ क्या है साइन 30, साइन साइन निगलेक्ट हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 30 डिग्री निकाल लिया हमने। ओके, तो अब यहाँ पर निकालना वैल्यू, फाइंड द वैल्यू क्या है कॉट ए प्लस साइन अपन 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ क्या है ए की वैल्यू हमने एंगल में निकाल लिया है, एंगल में निकाल लिया है, तो यहाँ क्या है ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, उसके बाद वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ओके, तो चलिए क्या है कॉट ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ 30 डिग्री प्लस साइन क्या है साइन 30 डिग्री बाई 1 प्लस कॉस क्या है, कॉस की 30 वैल्यू रख दिया जाए, तो कॉस की 30 वैल्यू रख दो 30 डिग्री। ओके, आप यहाँ बेटा क्या है वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है आंसर मेरा आ जाएगा। तो क्या आएगा कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, वहाँ tan 60 की वैल्यू √3 आती थी ना, tan सीरीज में जब CD में बता रहे थे, जब सीरीज हमने बताया था साइन कॉस सेक की, तो यहाँ क्या है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये पलट के इधर आता है, तो tan 30 की क्या होती है क्या होते हैं कॉट 30 की √3 होती थी। tan 60 की और कॉट 30 की क्या सेम वैल्यू होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट 30 की वैल्यू क्या है √3। ओके, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होती है तो यहाँ कॉस 30 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी √3/2। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आ गई होगी। चलिए क्या करते हैं, √3 प्लस 1/2 है, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 2 है, तो यहाँ क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो क्या है यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बोलो। अब ये इतना तुमको पार्ट हम बता दिया, ये इतना जो पार्ट है इसको देखो सॉल्व करके बताते कैसे करना है सॉल्व, जिन लोगों को नहीं आ रहा है। तो क्या 1/2 दिया है, 2 प्लस √3 दिया है बाई 2 दिया है। जब ये डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस √3 आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू इसकी निकलेगी। ओके, ये वैल्यू क्या निकलेगी 1/√3 आ जाएगी, तो 2 से 2 क्या निगलेक्ट हो जाएगा ना, तो क्या बचा यहाँ √3 प्लस 1 बाई क्या हुआ 2 प्लस √3 ये होगा। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लिया जाए, क्योंकि प्लस में था ना बेटा, तो प्लस में था तो यहाँ 1 है ना, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 लिखो या √3 प्लस 2 लिखो, बात तो वही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 2 प्लस √3 और प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा हमने सोल्यूशन ये बता दिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसके आगे क्या होता है, दिया इसका एलसीएम ले, √3 से क्या है मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस 3√3 मल्टीप्लाई हमने बताया था ना, 3 अगर होल करके 9 हो जाएगा, तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, रूट से निगलेक्ट हो जाएगा ना, और प्लस का क्या दिया बेटा यहाँ 1 दिया है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया है, हर में क्या दिया है √3 प्लस क्या है 2 है, क्या है 2 है। इसको जो 2 प्लस √3 लिखा जाए या 2 प्लस √3 लिखो, बात तो वही है ना। तो चलिए तो क्या होता है, अब यहाँ क्या दिया 2√3 और 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस 2। बोलो अब यहाँ क्या 2 कॉमन कर लेंगे न्यूमरेटर में, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या √3 प्लस क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और √3 और प्लस 2 क्या है निगलेक्ट हो जाएगा ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो बचेगा क्या यहाँ 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ बेटा 2 आ गई। ओके, तो क्या हुआ फाइंड कॉट ए प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस की वैल्यू क्या आई 2 आई। ओके, तो क्या है सभी लोगों को आ गया होगा। तो हमने क्या फर्स्ट बेसिस में क्या एंगल निकाल लिया, हमें 1/2 की वैल्यू क्या है, इसकी कोई वैल्यू सीरीज में मालूम थी, साइन 30 की वैल्यू थी तो हमने 30 रख दिया, तो एक वैल्यू निकाल लिया 30 डिग्री, वही पुटिंग कर दिया तो वैल्यू आ गई। इसका कैलकुलेशन हमने साइड में बता ही दिया एक एक स्टेप वाइज, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है 2 आया। तो क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 7
नोट कर लिया जाए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह रेगुलर क्लासेस हमारी लेते रहिएगा और इसके आगे भी बेटर। और एग्ज़ाम में क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट मैं अपने नोट्स देंगे, उसके बाद रिवाइज करिएगा सभी लोग। नोट्स मैं यूट्यूब में ही दे देंगे बना के, और कहीं से बाहर नहीं आएगा बेटा। मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कहीं से बाहर आए यूपी बोर्ड तो हमको बता देना। कोई भी हाल सब्जेक्ट का मैं दूंगा PDF, इसका कोई परेशान नहीं। मैं नोट्स अपने हैंड राइटिंग से बनाते हैं, अपने आप से बनाते हैं, ओके। एनालाइज करते हैं, उसको भी प्रोवाइड कराएंगे, ओके। यूट्यूब में ही मिल जाएंगे। रेगुलर क्लास लेते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 7 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन एक सीरियल से लगाते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कमेंट में या कहीं पे लिख के नोट करके भेज दीजिएगा, लगा के भेज देंगे किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हमें क्या है? 7 हो गया था ना, क्या है? 6 हो गया था ना, 7 नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? नोट करिए। क्या है? इफ क्या दिया है? इफ दिया है tan a, इफ tan a और क्या दिया है? +1 दिया है। क्या दिया? +1 दिया है। और इक्वल टू क्या दिया है यहाँ? √2 दिया है। क्या दिया है? √2 दिया है। तो यहाँ में वैल्यू निकालना क्या है? फाइंड क्या निकालना है? फाइंड वैल्यू क्या है? tan a +1 इक्वल टू √2 कॉमा फाइंड वैल्यू क्या निकालना है? sin a इंटू cos a की वैल्यू निकालना है बेटा। अब इसमें वैल्यू कैसे निकाली जाए सर? अभी मालूम नहीं है सर कैसे क्या निकाला जाए। तो बेटा इसमें एकदम इजी फार्मूला है। इजी क्या है इसमें? एकदम क्या है? इफ tan a +1 दिया है तो यहाँ क्या करेंगे? tan a तो बेटा क्या दिया? 7 नंबर, इफ tan a +1 इक्वल टू √2 फाइंड sin इंटू cos a की वैल्यू निकालना है, ओके। तो हमें क्या निकालना है? tan a +1 इक्वल टू रखते हैं। चलिए क्या है यहाँ बेटा? tan a +1 इक्वल टू क्या है? √2 है, ओके। तो यहाँ क्या है? tan a इक्वल टू क्या है? √2 प्लस क्या है? तो -1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ tan दिया, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 1 दिया है ना, तो tan इक्वल टू क्या होता है? बोलो। अब यहाँ √2 -1 कोई किसी की सीरीज में वैल्यू तो हमको देख नहीं रही थी कि वैल्यू है, तो हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो tan इक्वल टू क्या होता है? यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा ना। तो यहाँ राइट एंगल बना लिया जाए, बोलो नहीं सही रहेगा। तो यहाँ क्या बेटा? राइट एंगल सर बना लिया जाए। तो राइट एंगल बना लो। क्या हो जाएगा यहाँ? राइट एंगल क्या हो जाएगा? ABC। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर की साइड क्या दिया है यहाँ? √2 -1 दिया है ना, बेस क्या दिया है? 1 दिया है। तो हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? AC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? BC का होल स्क्वायर। AC क्या है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। AB क्या है? AB क्या है? √2 -1 का होल स्क्वायर। BC क्या है? 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ करेंगे क्या? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? A - B का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है? A - B का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? A स्क्वायर माइनस क्या होता है? B स्क्वायर, या प्लस कर लो या -2AB कर लो, ओके। हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर करेंगे, √2 का होल स्क्वायर और -1 का है ना, तो +1 का होल स्क्वायर, या -1 का होल स्क्वायर लिख लो, ओके। क्या है यहाँ? -A स्क्वायर -B स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 2AB। 2A क्या है? √2 है। B क्या है? 1 है ना। चलिए हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा, 1 का 1 करेंगे। यहाँ क्या होगा? 2√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। अब यहाँ प्लस का क्या है बेटा? बोलो। प्लस का 1 है या -1 है? बोलो। तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो क्या 2 में -1 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो क्या 1 + 2 और √2 यही होगा। क्या आएगा? √2 आ जाएगा हाइपोटेनियस। अब यहाँ क्या हाइपोटेनियस होल स्क्वायर हो गए ना, तो इसमें क्या है? रूट में लगा दिया जाए हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। तो यह हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 2√2 + 1 का होल क्या रूट लग जाएगा ना बेटा, स्क्वायर हटा दिया तो ये हाइपोटेनियस निकल आई। तो हाइपोटेनियस यहाँ हमारी क्या दिया है? 2√2 + 1 का √2 पूरे का होल रूट दिया है कि नहीं दिया है? बोलो।
दे दिया है। अब सर क्या करें, इसकी वैल्यू रख दिया जाए, तो हम बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो अब यहाँ साइन इंटू कास ए की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, यहाँ फाइंड निकालना है क्या बेटा, साइन ए इंटू कास ए की वैल्यू निकालना है। तो बेटा साइन ए इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, √2 - 1 है, अपान हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ दिया है जैसे क्या है 2√2 + 1 दिया है। ओके, ये दे दिया गया। और कास क्या होता है, कास जैसे दिया है तो क्या होता है, कास बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ किया क्या है साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस का पूरा होल रूट है ना बेटा। ओके, अब यहाँ करेंगे सर क्या बेटा, करेंगे क्या, यहाँ होल स्क्वायर इसका भी 2√2 और +1, क्योंकि बेस अपान हाइपोटेनियस है ना, तो अब इसका क्या है मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√-1 आएगा। बाई रूट से रूट क्या निगलेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 + 1, यही आएगा नहीं आएगा, बोलो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा क्या आंसर यही मिल गया है। अगर आंसर और लाना चाहे √2 + 1 से क्या है डिनोमिनेटर से सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहीं तक क्या है फाइंड द वैल्यू पूछता था, सिर्फ वैल्यू निकालना, तो हमने वैल्यू निकाल दिया गया है। ओके बेटा, बस यहीं तक कर दोगे। ओके, तो क्या है √2 - 1 अपान 2√2 + 1 आ गया है। तो क्वेश्चन क्या दिया था, इफ tan a + 1 = √2, इसमें तो कोई वैल्यू तो है नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो फाइंड द साइन इंटू कास है इक्वल टू निकाल लिया, हाइपोटेन्यूस थ्योरम लगा दिया गया, तो क्वेश्चन आ गया होगा। ओके, तो नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 8 नोट करते हैं। ओके बेटा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, लग गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके से हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे मैथ के, जो एकदम डिट्टो छपेंगे पेपर में, वो तो कहीं से बाहर आएगा ही नहीं। तो अब इससे लेसन भी स्टार्टिंग करेंगे, और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट करेंगे। सीरीज में बहुत पेपर क्वेश्चन है, सॉल्व कराने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम उसको सॉल्व पूरा एग्जाम क्या है पूरा सॉल्विंग देंगे। ओके, NCERT सोल्यूशन में दे रहा हूँ। ओके, इससे भी बेटर दूंगा। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। रेगुलरली फार्मूले रिवीजन करते रहिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर बेटा क्या दिया, इफ क्या दिया, इफ ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC कॉमा एंगल क्या है B इक्वल टू क्या है 90 डिग्री दिया है, ये C है। ओके, एंगल क्या है B 90 डिग्री है। ओके, एंड AC रेशियो AB यही दिया है, AC रेशियो AB क्या है इक्वल में दिया है बेटा √2 रेशियो 1 दिया है। क्या दिया है 1 दिया है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड रेशियो दिया है, राइट से एकदम सेम एक क्वेश्चन सेम इसी तरीके से बताया है हमने बेटा। तो फाइंड क्या करना है, वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, टैन क्या निकालना है, टैन A अपान क्या है 1 + टैन A। ओके, यही वैल्यू निकालना है, क्या है टैन A अपान 1 + टैन स्क्वायर A की वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। तो बेटा क्या है, इसमें रेशियो तो दिया है, ठीक। अब पहले से क्या है क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कैसे क्या सर निकालेंगे, ABC ट्रायंगल है, तो पहले एंगल क्या है ट्रायंगल बना लिया जाए। तो राइट एंगल, क्योंकि B एंगल पहले से क्या है गिवन है ना, राइट एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल B इक्वल टू क्या C है, तो एंगल की क्या है 90 डिग्री है। ओके, तो अब यहाँ AB और AC क्या दिया है, रेशियो दिया है ना AC। अब AB देखो क्या दिया है, वहाँ इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर अगर लिखेंगे क्या करेंगे, क्या दिया है AC अपान क्या है AB इक्वल क्या है √2/1 दिया है। तो AC क्या है यहाँ √2 दिया है, AB क्या दिया है 1 दिया है। ओके, ये दिया है डायग्राम। ओके, अब यहाँ पर बेटा देखो टैन है, टैन बेस सर क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर अपान बेस लाना है। क्या लाना है, परपेंडिकुलर अपान बेस लाना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, बेस हमको निकालना है तभी तो टैन आएगी। तो यहाँ क्या है हाइपोटेनियस और क्या है परपेंडिकुलर दिया है, तो करेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर क्या होगा AB का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है BC का
होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। तो AC क्या है बेटा यहाँ, √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ, √2 का होल स्क्वायर। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना दिया था, 1 दिया था ना, बोलो, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस BC हमें क्या है निकालना है। ओके, तो 1 का √2 का करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और BC का होल स्क्वायर। अब 1 इधर रिप्लेस करेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, बोलो, यहाँ क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्शन 1, और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो स्क्वायर अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 1 रूट से निकलेगा तो BC बराबर क्या वो 1 आया। तो हमें क्या है, परपेंडिकुलर और 1 बेस क्या है, सेम है यहाँ। तो हमें बेस निकाल लिया था, बेस क्या है यहाँ पर 1 निकाला हमने, 1 निकल आई है। तो बेटा यहाँ फाइंड द वैल्यू निकालना था। अब थर्ड साइड से हमें क्या है, गिवन हो गई। अब यहाँ वैल्यू निकालना है, तो क्या निकालना है वैल्यू, tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। सर इसकी वैल्यू निकालना है, तो बेटा कुछ नहीं है इसमें, इजी है। क्या करेंगे, tan A सब बेटा क्या होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 है ना, परपेंडिकुलर 1 अपान बेस क्या है 1 है, तो 1 है। ओके, क्या है 1/1 कर दिया डिनोमिनेटर, और यहाँ क्या है 1 प्लस tan का स्क्वायर है ना, tan का वैल्यू क्या है 1/1 हो जाएगा ना, तो 1 ही आएगा। इसका क्या होल स्क्वायर करेंगे, तो बेटा 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही तो आएगा, बोलो। अब यहाँ 1 है ना, अब यहाँ 1 से डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, इक्वल टू क्या 1/1 ऐड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 1/2, 1/2 आंसर आ गया है। हमें बेटा क्या किया, इफ ट्राइंगल दिया था, ABC दिया था, एंगल B गिवन था, क्या था 90 डिग्री था, तो ट्राइंगल निकाल लिया। AC एंड AB का क्या है, रेशियो दिया था, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात। क्या है √2, इसे साइड से दी थी ना, हाइपोटेनियस थी, बेस थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या है बेस निकाल लिया। बेस और परपेंडिकुलर सेम मिल गई, तो उसको क्या है tan की वैल्यू हमने पुटिंग कर दिया, आ गया आंसर। तो आप सभी लोगों को क्या है समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 9 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। 9 क्या दिया, इफ tan A इक्वल टू क्या है 1 कंप्लीट 1/3 दिया, इक्वालुएट क्या है अंडर रूट क्या है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाई डिनोमिनेटर क्या है सेक थीटा सब्ट्रैक्शन कॉसेक थीटा दिया है। ओके, तो क्या है वैल्यू में tan क्या है 1 कंप्लीट 1/3 दिया है। इसको क्या है रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, कंप्लीट को क्या दिया है यहाँ पर बेटा, tan थीटा इक्वल टू क्या है 1 कंप्लीट 1 कंप्लीट 1/3 है। इसको क्या है मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू लिखा है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, tan थीटा इक्वल टू क्या 1 और 3 1 जा 3, तो 3 + 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या 3 1 क्या हो जाएगा 4/3 आई। अब tan में क्या हुआ, परपेंडिकुलर, हमने बताया परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ 4 क्या है परपेंडिकुलर है, 3 क्या है बेस है। तो उसी तरीके से बेटा सेम कंसेप्चुअल है पाइथागोरस थ्योरम का, उसी तरीके से हमें निकालना है, राइट एंगल लेंगे। ओके, परपेंडिकुलर हमारी क्या 4 हुई, बेस क्या हुई बेटा, बोलो, बेस क्या है 3 है। ओके, और हमें हाइपोटेनियस निकालना, इसका तिबलेट बनता है ये बेटा, डायरेक्टली 5 आ जाएगा। तुमको अभी निकाल के भी दिखाया है अगले वाले क्वेश्चन में, तो चलिए निकाल के भी दिखाते हैं। 5 आएगा तिबलेट। क्या होता है स्क्वायर निकाल देते हैं, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर का होता है h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का p का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या होता है b का होल स्क्वायर। ओके, ये भी है ना, यहाँ दिया है हाइपोटेनियस AC दिया है, तो क्या हाइपोटेनियस क्या दिया था निकालना था हमें, और यहाँ साइड से क्या है परपेंडिकुलर tan थीटा इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपान बेस दिया था, ये थीटा दिया है। तो यहाँ p की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर, बेस क्या है 3 का क्या है होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 का क्या तो 16 होता है ना, क्या हो जाएगा 16, और प्लस 3 का क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। ओके, यहाँ h का हाइपोटेनियस होल स्क्वायर 16 और क्या है 9 कितना होता है 25 होता है। तो इसका क्या है 25 क्या करेंगे रूट में लगा देंगे, तो यहाँ h बराबर क्या होगा 5 आ गया ना, 25 क्या स्क्वायर है ना 5 का, तो 5 निकल आएगा। तो यहाँ हमने हाइपोटेनियस 5 रख दिया। वैल्यू इक्वलेट क्या है रूट में क्या सेक थीटा प्लस क्या कॉसेक थीटा अपॉन डिनोमिनेटर क्या सेक थीटा सब्ट्रैक्शन कॉसेक थीटा दिया है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या है वैल्यू तो निकालते हैं, सेक थीटा क्या होता है बेटा,
सेक थीटा क्या हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, कास का अपोजिट होता है ना, कास बेस अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होती है क्या 5 और हाइपोटेनियस अपान बेस, बेस क्या है 3 है ना, तो 5/3 हो जाएगा, प्लस कॉसेक क्या होगा साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस होता है, कॉसेक का हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या 5 परपेंडिकुलर क्या 4 दिया है। ओके, अब यहाँ सेक दिया है, सेक क्या है 5/3 हो जाएगा, कॉसेक निगेटिव है सिर्फ और वही है, कॉसेक क्या है बोलूँ, कॉसेक क्या हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, पूरे का क्या है रूट लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अगर लेंगे 4 3 का लेंगे तो क्या 12 हो जाएगा, और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 3 जा कितना 15 हो जाएगा। और यहाँ आइए इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या करेंगे बोलो, इसका एलसीएम करें 4 3 जा, इसका भी सर क्या है 12 हो जाएगा। अब यहाँ क्या 4 5 जा 20 हो जाएगा, बोलो यहाँ निगेटिव साइन है ना, 5 3 जा 15 हो जाएगा, बोलो ये हुआ है। अब यहाँ 12 से 12 क्या है निगलेक्ट हो जाएगा ना, तो रूट में वैल्यू क्या बची हमारी यहाँ 20 क्या हो जाएगी, यहाँ 20 प्लस क्या 15 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35, और यहाँ 20 क्या 20 में क्या 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ओके, तो क्या हुआ 5 1 जा 5 5 7 जा 35। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आइए आंसर, लास्ट में आंसर क्या आ गया मेरा रूट में 7/1 आएगा, तो 1 तो लिखा नहीं, जब 1 से डिवाइड करोगे वही आएगा, तो रूट क्या आ जाएगा 7, वही आंसर आ गया। ओके, तो यही क्या है आंसर आ गया है। तो आप सभी को क्या समझ में आ गया होगा। तो क्या क्वेश्चन बेटा क्या दिया था, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 कंप्लीट 1/3 इक्वल क्या रूट इक्वल टू क्या है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन डिनोमिनेटर सेक थीटा सब्ट्रैक्शन कॉसेक थीटा। ओके, तो यहाँ तो क्या है tan मिक्स फ्रैक्शन था, तो उन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो आई क्या परपेंडिकुलर बेस हुआ, हाइपोटेनियस निकाल दिया, उसी से क्या वैल्यू पुटिंग कर दिया, तो हमें क्या रूट में 12 डिनोमिनेटर क्या सेम मिल गया, तो काट दिया निगलेक्ट हो गया, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्शन डिवाइड किया, तो क्या 7/1 आ गया। ओके, तो आप लोगों को क्या है आज सवाल क्वेश्चन नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं, तो कल से 1-2 लेक्चर में और समाप्त कर देंगे, कल के लेक्चर में हो सकता है समाप्त हो जाएगी एक्सरसाइज, या कल के 2 लेक्चर और पढ़ जाएंगे बस। और आप लोग इसी तरीके से मेरी क्लास लेते रहिएगा रेगुलर, उसके बाद मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे जो तुमको एकदम यूपी बोर्ड के रिलेटेड रहेंगे, एकदम डिट्टो क्वेश्चन भी छप जाएंगे। ओके, उसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 90 मैं पहुँचा के 95 लेके जाएंगे तो ले जाएंगे, ये मेरा वादा है प्रॉमिस 2025 में। ओके, तो इसलिए आप लोगों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।